हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी ये आपको न्यूज़ में था। 22 अगस्त में, 22 अगस्त को ये न्यूज़ में था। तो ये है इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1, जिसको INS विक्रांत का नाम दिया गया है। जी हाँ, ये पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। अभी जो इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर काम कर रहा है, मात्र इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। ठीक है, इट इज ओनली वन एयरक्राफ्ट कैरियर जो फिलहाल अभी इंडिया में काम कर रहा है। इसके अलावा और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो ये इसका नाम है विक्रमादित्य। दिस इज द वन। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एक नया बनाया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिया ने डेवलप किया है इसे, जिसका नाम है IAC-1, या फिर इसको INS विक्रांत के नाम से भी जाना गया है। तो इसका भी ट्रायल हुआ था, 5 दिन का ट्रायल था जिसमें ये सक्सेसफुल हुआ है। और इसको 2022 में इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी कि अगस्त 2022 में इसको नेवी में शामिल किया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा फीचर्स देखते हैं कि इसके फीचर क्या है। इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि इंडिया का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। तो इसके बिल्ड करने में जो इन्वेस्टमेंट लगा है या फिर जो मनी लगी है, करीब 23,000 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगा हुआ है, जो नेक्स्ट ईयर अगस्त में इसको इंडक्ट किया जाएगा नेवी में, जो कि 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा अगले साल 2022 में। उस समय इसको शामिल किया जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। वैसे जो भी फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं, खास करके विपन से रिलेटेड कि कौन से विपन्स इसमें यूज किए जाएंगे, तो अभी ये नेवी के द्वारा इसको ऑफिशियली नहीं बताया गया है। नेवी ने ये क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन सी विपन्स इसमें यूज किए जाएंगे। ओके, बट यहाँ पर जो विपन्स लिखे गए हैं वो उस हिसाब से लिखे गए हैं कि INS विक्रमादित्य ने, यानी कि जो अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य में जो जो यूज होता है उसके बेसिस पर यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें क्या क्या विपन्स यूज हो सकते हैं। अदरवाइज नेवी के द्वारा ऑफिशियली इसके बारे में, विपन लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ओके, तो कुछ स्टैट्स देखते हैं। इसकी वेट की बात करें तो 40,000 टन इसका वेट है। काफी हैवी कैरियर है ये। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये होता है कि ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं एयरक्राफ्ट के उड़ने के लिए, या फिर यहाँ पर टेक ऑफ या लैंड करने के लिए इनका यूज होता है। तो मेनली वॉर टाइम पर इनका काफी महत्व हो जाता है। तो जैसा कि 40,000 टन इसका वेट है। विड्थ की बात करें तो करीब 62 मीटर्स इसका विड्थ मिलेगा, और लेंथ की अगर बात करें तो 262 मीटर्स इसका लेंथ है। डेक्स की अगर बात करें तो 14 डेक्स हैं इस पे, 14 डेक बनाए गए हैं। और इसकी हाइट जो है वो आपको 59 मीटर्स इसकी हाइट है, यानी कि टोटल यहां से लेके ये पूरा इधर, ये है ना, शाफ्ट से लेके पूरा एकदम इसके यहाँ तक इसकी हाइट आपको 59 किलोमीटर है। कंपार्टमेंट्स की बात करें तो 2300 कंपार्टमेंट्स इसमें मिलेंगे, जिसमें अप्रोक्स 1700 क्रू के रहने की व्यवस्था की जा सकती है। क्रू मतलब जो भी इसके मेंबर होंगे जो यहाँ पे रहेंगे, तो 2300 कंपार्टमेंट में 1700 यहाँ पर क्रूज के रहने की व्यवस्था होगी। टॉप स्पीड की बात करें तो 28 नॉट। नॉट एक यूनिट होता है जो कि जो शिप्स वगैरह होती हैं उनके स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका टॉप स्पीड होगा 28 नॉट, और क्रूजिंग स्पीड इसका जो होगा 80 नॉट के आसपास में होगा इसका क्रूजिंग स्पीड। ओके, वही हम एंड्योरेंस की बात करें तो 7500 नॉटिकल माइल्स इसके एंड्योरेंस होंगे। इसमें कौन कौन से विपन्स यूज होंगे उसको हम एक बार देख लेते हैं। यानी कि ये सारे विपन्स तो आपको INS विक्रमादित्य में यूज होते ही हैं, तो वो इसमें भी यूज होंगे। 34th फिक्स्ड विंग एंड रोटरी एयरक्राफ्ट यूज होगा। MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट को भी यहां से यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ कमो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स का यूज भी किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिकन बिल्ड MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स का भी यूज किया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया का जो इंडिजिनस बिल्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसका भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। वैसे ये INS विक्रमादित्य के स्टेट्स पर डिपेंड है, यहाँ पर इसके बारे में नेवी ने अभी कुछ कहा नहीं है। ये कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि कम ज्यादा इसी के आसपास में इसका फीचर्स भी रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे फीचर्स यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये सारे वहां पर मेंशन है। तो खास करके ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है,
जहां पर चाइना का प्रेजेंस अब काफी ज्यादा हो रहा है। आपने देखा कि पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर पोर्ट तक ये पहुंच गए। ईरान से भी अब इनकी ज्यादा बनने लगी। ईरान के साथ जो यूएसए और बाकी के जो कंट्रीज के डील थे न्यूक्लियर वाले, वो खत्म होने के बाद अब ईरान भी चाइना के खेमे में चला गया है। तो ईरान के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो थे इंडिया के पास थे, ईरान ने इंडिया से लेके उसको चाइना को दे दिया। तो अब चाइना का भी इन्फ्लुएंस ईरान पर भी होने लगा है। तो पाकिस्तान भी चाइना के पास चला गया, ईरान भी अब चाइना के तरफ मुड़ रहा है। तो इस वजह से खास करके अरेबियन सी में इनका प्रेजेंस बढ़ गया। साउथ इंडियन ओशियन की अगर हम बात करें तो अब हम्बनटोटा एयरपोर्ट भी इनके कब्जे में आ गया, जो श्रीलंका में है। इसके अलावे बे ऑफ बंगाल की बात करें तो म्यांमार का भी पोर्ट अब इनके अंडर में आ गया, जो इसको ये बिल्ड कर रहे हैं चाइना वाले। तो यूं कहें कि इंडिया बीच में अरब सागर से लेके इधर श्रीलंका और इधर म्यांमार से लेके तीनों तरफ से इंडिया इनसे घिरा हुआ है। और नॉर्थ की तरफ से तो वो परेशान इंडिया को करता ही है। तो एक पूरी एक ये नीति है जिस तरीके से इंडिया को घेरा जाए और इंडिया के जो पॉलिसीज हैं या फिर इंडिया को मजबूर किया जाए इनके जो प्रोजेक्ट हैं बीआरआई वाले उनमें शामिल होने के लिए। तो ये पूरी तहत जो साजिश है, नीति है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम चाइना कर रहा है। तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के पास एकमात्र एक अभी आपको एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रमादित्य। तो इस तरीके के और भी एयरक्राफ्ट कैरियर एंड सबमरीन्स को इंडिया बिल्ड करे। तो इसी के लिहाज से आपको दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आपको आईएनएस विक्रांत भी देखने को मिला है, जो कि 2022 में इंडियन नेवी में इसको इंडक्शन इसका कर दिया जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ ये आपके जीएस थर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप इंटरनल सिक्योरिटीज वगैरह की बात करते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं। तो देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी जो होती है ना, आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से लिंक होती है। इंटरनल सिक्योरिटी एकदम आइसोलेट नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको आ सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में कहीं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जीएस थर्ड का ये काफी हॉट टॉपिक हो जाता है। ओके, तो चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड गुड लक।